एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी के द्वारा जारी की गई वैकेंसी हिंदी ट्रांसलेटर की, ठीक है? जो कि जेटीओ के द्वारा के नाम से जानी जाती है, जूनियर ट्रांसलेटर, ठीक है? देखिए, ये जो आपको हम बता दें थोड़ा, ये जो वैकेंसी एसएससी के द्वारा निकाली जाती है, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, ठीक है? जेटीओ इन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट ऑफिशियल लैंग्वेज सर्विस, ठीक है? ये जो आपका है लेवल 6 की वैकेंसी है, ठीक है? और आगे मैं आपको बता देता हूँ जिसमें ये बी नंबर पोस्ट जो है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर जेटीओ इन आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर्स, ये भी लेवल 6 की वैकेंसी है। जो पोस्ट सी है वो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर जेएचटी जो है, ये डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मिनिस्ट्री है डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे ये भी वहाँ के लिए है, ये भी लेवल इसका भी लेवल 6 है। और डी नंबर जो पोस्ट है इसका है सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर एसएचटी, ठीक है? ये जो आपका इसका जो प्लेसमेंट होगा, मतलब इसका जो बहाली होगा सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये लेवल 7 की नौकरी है, ठीक है? चलिए, मैं इसका कुछ इम्पोर्टेंट डेट आपको बता दूं कि इसका डेट कब है। देखिए, ये जो है उसके बाद हम लोग क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। देखिए, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, देखिए 23 अप्रैल से आप 14 मई तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है? लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, देखिए लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन लेने का अंतिम जो तिथि है वो 14 मई को रात 11 बजे तक है, ठीक है? और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग, देखिए फी पेमेंट करने का आपका लास्ट डेट है 15 मई को है, ठीक है? रात 11 बजे तक, ठीक है? और डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, देखिए आपका अगर फॉर्म में कुछ गलती हो जाए तो सुधार करने का जो विंडो है वो 19 मई से 20 मई तक खुला रहेगा, ठीक है? चलिए, अब इसका जो है देख लेते हैं इसका एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है, शेड्यूल ऑफ सीबीटी पेपर 1, देखिए सीबीटी एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा पेपर 1, वो अगस्त से सितंबर के बीच में हो सकता है, ठीक है? और अगर आपको किसी प्रकार का सहायता चाहिए तो टोल फ्री नंबर यहाँ दिया हुआ है, इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, ठीक है? आइए हम बात करते हैं इसका क्वालिफ़िकेशन की, ठीक है? देखिए, क्वालिफ़िकेशन के थोड़ा-सा हम रिजर्वेशन की भी बात कर लें, उसके बाद क्वालिफ़िकेशन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, रिजर्वेशन के लिए कहा गया है, रिजर्वेशन विल बी प्रोवाइडेड फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, मतलब ओबीसी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, मतलब जो विकलांग हैं, उनके लिए भी आरक्षण इसमें जो सरकार का जो रूल है, उसके अनुसार दिया जाएगा, ठीक है? देखिए, विकलांग का जो क्या-क्या कैटेगरी होता है उसका डिसेबिलिटी का उसका यहाँ पर दिया गया सारा पोस्ट के लिए, ठीक है? और मतलब जो भी सरकार का जो रूल होता है उस सेंट्रल गवर्नमेंट का वो फॉलो होगा, ठीक है? देखिए, आप इंडियन का क्या बोलता है सिटीज़न होना चाहिए, मस्ट है। और ये सिटीज़न ऑफ नेपाल और ये सिटीज़न ऑफ भूटान, यहाँ का भी आप हो सकते हैं। ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हू हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, इस जो इसको आप पढ़ लीजिएगा डाउनलोड करके, ये सारा चीज़ क्राइटेरिया क्या-क्या है, ठीक है? आप लोग तो फॉर्म भरते आ रहे हैं, सारा चीज़ पता ही होगा सभी को, ठीक है? देखिए, अब उम्र के अनुसार जो देखते हैं, देखिए एससी-एसटी को 5 साल का रिज़र्वेशन होता है, ठीक है? ओबीसी को 3 साल के लिए, पीडब्ल्यूबीडी को 10 ईयर के लिए और पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी के लिए 13 साल और पीडब्ल्यूबीडी एससी-एसटी के लिए 15 साल, ठीक है? और एक्स सर्विसमैन के जो लोग होते हैं, मतलब जो इसमें उनके लिए 3 साल दिया जाएगा, ठीक है? चलिए, आगे कुछ हम देख लेते हैं इसका। हाँ, एक और अपडेट है यहाँ पर, मतलब एक और लाइन है, डेट ऑफ बर्थ फिल्ड बाय कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड सेम रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन, ठीक है? मतलब डेट ऑफ बर्थ जो आप फिल कर रहे हैं वो मैट्रिक का सर्टिफिकेट से मैच होना चाहिए, ठीक है? ये सब तो जानते ही हैं। चलिए, हम थोड़ा-सा इसका क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। क्वालिफ़िकेशन नीचे दिया है, देख लेते हैं कितने नंबर पेज में है, रुकिए थोड़ा-सा निकाल लेते हैं, बहुत लंबा ये पेज है इसमें। हुँ, देखिए आपके सामने हम क्वालिफ़िकेशन आगे देखिए, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, ठीक है? देखिए, आप पोस्ट ए से सी तक भरते हैं, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और जूनियर ट्रांसलेशन ऑफ़िसर और जूनियर ट्रांसलेटर का, ए से सी तक, तो आपके लिए जो है मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हिंदी में मास्टर डिग्री होना चाहिए। साथ ही इंग्लिश एज़ ए कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज़ द मीडियम ऑफ एग्ज़ामिनेशन एट द डिग्री लेवल, और डिग्री लेवल में आपका इंग्लिश पढ़ा होना चाहिए, ठीक है? और दूसरा और मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विद हिंदी, और दूसरा में क्या है कि मास्टर डिग्री इंग्लिश में होना चाहिए, विद हिंदी आपका पढ़ा होना चाहिए, ठीक है? डिग्री में कम या तो इलेक्टिव पढ़िए या फिर मतलब सब्जेक्ट में पढ़िए, ठीक है? मास्टर डिग्री फिर दूसरा है मास्टर डिग्री
कोई भी विषय से अदर देन हिंदी और इंग्लिश कोई भी होना चाहिए और हिंदी और क्या विद हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश हिंदी मीडियम होना चाहिए और कंपल्सरी और इलेक्टिव लैंग्वेज में इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है? आगे है अ, आगे है मास्टर डिग्री जो आपका क्या है इन एनी अदर सब्जेक्ट देन हिंदी और इंग्लिश मतलब हिंदी और इंग्लिश के अलावा भी किसी सब्जेक्ट से आपका एमए है तो चलेगा और लेकिन आपका इंग्लिश और हिंदी जो है कंपल्सरी होना चाहिए, मतलब पढ़ा होना चाहिए, ठीक है? सारा इसमें भी वही है अ, मास्टर डिग्री मतलब हिंदी और इंग्लिश के अलावा किसी सब्जेक्ट से चलेगा और साथ ही आपका इंग्लिश और हिंदी पढ़ा होना चाहिए, ठीक है? इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है? और देखिए और पोस्ट डी के लिए देखते हैं सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए मास्टर डिग्री फॉर ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद इंग्लिश ए कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल, ठीक है? मतलब कहने मतलब क्या है कि आप मास्टर डिग्री किए हैं हिंदी इन हिंदी विद इंग्लिश इन हिंदी के साथ मास्टर डिग्री आपका हिंदी में होना चाहिए हिंदी में और इंग्लिश जो है आपका डिग्री लेवल में पढ़ा होना चाहिए इसके लिए भी पोस्ट डी के लिए दूसरा और में क्या देखते हैं और में क्या है कि मास्टर डिग्री आपका इन और इंग्लिश में होना चाहिए, लेकिन साथ में हिंदी आपको पढ़ा होना चाहिए, ठीक है? और में दूसरा में क्वालिफ़िकेशन क्या है? अथवा में क्या है कि मास्टर डिग्री आप हिंदी और इंग्लिश किसी से भी हो, के अलावा किसी और सब्जेक्ट से चलेगा, लेकिन उसके साथ ही आपको हिंदी और इंग्लिश जो है हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश हिंदी मीडियम में होना चाहिए और इंग्लिश पढ़ा होना चाहिए आपको सब्सिडियरी में या इलेक्टिव में, ठीक है? चलिए और इसमें क्या वही चीज़ है जो सेम था ऊपर में, इसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है? तो सबसे बड़ी चीज़ है इसमें कि अ, अब देखिए इसका जो अप्लाई करने का हाउ टू अप्लाई एंड एप्लीकेशन फी आप एसएससी के जो साइट है ssc.gov.in पर जाइएगा और वहाँ से आप जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करिएगा, ठीक है? अब इसमें है कि ऑल द कैंडिडेट हू विश टू अप्लाई इन रिस्पांस टू नोटिस एंड हैव नॉट जनरेटेड ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन देखिए ओटीआर आपको करना पड़ेगा, ठीक है? सबसे पहले उसके बाद ही आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है? तो ये था आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर मतलब सुनहरा मौका, बहुत ही अच्छी वैकेंसी जो एमए मास्टर डिग्री कर लिए हैं हिंदी में और हिंदी में किए हैं, साथ ही अगर इंग्लिश पढ़े हैं आप ग्रेजुएशन में, तो आप लोग डाल सकते हैं ये हिंदी ट्रांसलेटर की जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, ठीक है? कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन 2026, ठीक है? ये बहुत ही सुनहरा अवसर है जो मास्टर डिग्री करके बैठे हुए हैं पीजी करके बैठे हुए हैं, वो हिंदी से या इंग्लिश से या फिर कोई और विषय से, ठीक है? तो मास्टर डिग्री वालों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, ठीक है? तो इसे आप लोग चूकिएगा नहीं मतलब ज़रूर भर दीजिएगा, ठीक है? एक तो वैकेंसी अभी बहुत कम आती है, लेकिन ये सेंट्रल एसएससी की वैकेंसी है, तो ये इसका तो कैलेंडर है। ये साल भर आते मतलब जब-जब इसका कैलेंडर के अनुसार ये वैकेंसी अपना देती रहती है, ठीक है? तो सभी को बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से, ठीक है? आप लोग फॉर्म भरिए, ठीक है? और एग्ज़ाम दीजिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपको इसी तरह से अपडेट लाता रहूँ आपके लिए, ठीक है? और आपको देता रहूँ अपडेट, ठीक है? जानकारियाँ देता रहूँ, ठीक है? तो हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरी है, ठीक है? ज़रूरत है तो आप हमारे चैनल को हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, धन्यवाद। और आप लोग इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी क्या बोलता है फिलअप करिए, 14 मई तक लास्ट डेट है, अप्लाई स्टार्ट होना मतलब हो चुका है, प्रक्रिया चालू है, ठीक है? तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले कुछ नए अपडेट के साथ।